हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है, मस्त है, जबरदस्त है और आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत केवल 5 से 10 मिनट के अंदर में मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स देने वाला हूँ जो आप त्रिकोणमिति के सभी मानों को बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं और उसे भूल नहीं सकते। क्योंकि खास तौर से मैंने आपको देखा है यहाँ पे, खास तौर से जो क्लास और 11 के बच्चे होते हैं और खास तौर से जो 9th वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में 9th में भी आपका यहाँ पे आता है, उन लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसके लिए? त्रिकोणमिति का मान याद करने के लिए। तो उसी मान को हम यहाँ पे आपके माइंड सेटअप में हमेशा के लिए याद करने के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ, एक ऐसा शानदार इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो आपके इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझा देगा। तो आइए बात करते हैं, हमें केवल 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये 3 स्टेप मित्र आप फॉलो कर लेते हैं, बच्चों फॉलो कर लेते हैं, तो आई होप आप ये पॉइंट कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हमेशा के लिए आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं, उस ट्रिक की तरफ चलते हैं। पहली बात तो हमको ये समझिएगा, पहली बात तो मित्र यहाँ पर ये समझिएगा, टोटल हमें कितने मानों को याद करना है। टोटल हमें त्रिकोणमिति में 6 मानों को याद करना पड़ता है। हमको पता है पहला मान क्या होता है, आपका साइन होता है। दूसरा मान की बात करते हैं तो क्या होता है, कास होता है। थोड़ा सा इस पेन के ब्रश को हम मोटा कर लें, यानी जो पहला मान है आपका ये साइन है, दूसरा क्या होता है आपका कास होता है, तीसरा आपका क्या है दोस्त यहाँ पर टेन है, फिर आपका क्या है काट है, और फिर आपका आता है सेक और लास्ट आपका क्या आता है, आपका कोसेक आता है। तो टोटल यहाँ पे हमने क्या काम कर दिया, यहाँ पे पहले मैंने मानों को यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका कोण की बात किया गया और कोण को हम किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। कोण को किससे दोस्त लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। और यहाँ पे कोण में हमको क्या करना है, पहले कितने अंश का कोण, यानी 0 अंश, फिर आपको होता है 30 अंश, फिर आपका होता है 45 अंश, और फिर आपका होता है 60 अंश, लास्ट में आपका आता है 90 अंश। वो भी हम बताएंगे कि अगर 90 से भी ज्यादा आपका जाता है तब वहां पे कौन सा लॉजिक, कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे, वो भी मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम इसको इस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दे ताकि हमको देखने में क्या हो, आसानी हो आप सबको समझने में। यहाँ पे इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको डेकोरेट कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए ये हम कोण वाला तालिका बना देते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा कोण वाला तालिका हो गया, ये यानी ये हमारा क्या हो गया, कोण का तालिका हो गया। और यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, साइन का हो गया बच्चों। और ये आपका किसका है, कास का है। ये आपका कास वाला सेक्शन है। ये आपका टैन का सेक्शन है। ये आपका किसका बन गया, काट का सेक्शन बन गया। और लास्ट में आपका ये किसका सेक्शन बनता है, तो ये आपका कोसेक का सेक्शन आपका बनता है। इसी तरीके से इसका भी अगर हम डिवाइड करें तो ये आपका हो जाएगा पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन हो जाता है, ये आपका तीसरा सेक्शन होता है, और ये आपका 4th सेक्शन होता है, और लास्ट में आपका यहाँ पर लास्ट सेक्शन होगा। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर नेक्स्ट का। पॉइंट नंबर नेक्स्ट का अब हमको यहाँ पर ट्रिक क्या याद रखना है, पॉइंट का याद रखना है, आपको यहाँ पे समझना है। पहली बात आप यहाँ पे ये समझिएगा कि टोटल यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है और 90 तक गया है। तो हम 0 से स्टार्ट हुआ, तो पहला कॉन्सेप्ट यानी पहला स्टेप आप क्या करेंगे, इसको आप ध्यान से समझिए। पहले यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये तो आपका हो गया पहला पॉइंट। ये क्या हो गया मित्र, आपका ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 खत्म हुआ है, तो हम 4 से क्या करें, सब में डिवाइड करें। ये हमारा क्या हो गया, 4 में हमने सबको क्या कर दिया दोस्त, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो हमने 4 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये पहला स्टेप हम क्या काम करेंगे, 0 1 2 3 4 लिखेंगे। और दूसरा स्टेप क्या है, 4 से सब में हम क्या करेंगे मित्र, यहाँ पे भाग देंगे। और लास्ट स्टेप क्या है, हम सबका क्या करेंगे, यहाँ पे रूट ले लेंगे, यानी करड़ी ले लेंगे। अब आपका पूरा का पूरा फार्मूला तैयार हो गया। बोलोगे अरे सर जी कैसे तैयार हो गया, गजब की बात कर रहे हो। बिल्कुल सही की बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे आगे होता क्या है, हम क्या काम करते हैं, अगर 0 में 4 का हम भाग देते हैं तो आपका आता है 0, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। आ गया ना, यानी यहाँ पे साइन 0 अंश का मान कितना आ गया आपका, यहाँ पर 0 आ गया। तो पहला पॉइंट तो आपका आ गया, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हमारा देखो, अब यहाँ पर 1 आपका रूट से निकलेगा तो 1 ही रहेगा, बटा के 4 आपका निकलेगा तो किससे हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। 1 बटा के 2 हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं है, ये खुद बता रहा है कि हमको क्या करना है। अब दूसरा स्टेप देखिए, 2 से 4 जब हम भाग देंगे, जब यहाँ पे हम काटेंगे तो यहाँ पे आपका 1 बटा के ये बेचारा 2 है, तो ये करड़ी में ही रह गया, तो करड़ी में 2। यहाँ पे आपका करड़ी में 3 रह जाएगा, लेकिन 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पहला लाइन याद हो गया। अगर पहला लाइन आप याद कर लिए, पहला लाइन आप यहाँ पर ट्रिक से याद कर लिए, तो अब आगे की समस्याएं हो गई खत्म। हम क्या काम करेंगे, पहले इसको लिखेंगे तो कास 0 इसका मान हो गया, फिर इसको लिखेंगे तो करड़ी में 3 बटा के 2 30 अंश का हो गया, फिर इसको लिखेंगे 1/√2 हो गया। इसी तरीके से ये आपका हो गया 1/2 हो गया, और फिर क्या हो गया आपका
2 लाइन आ गया, तीसरा भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे गजब मजाक कर रहे हैं सर जी, हम यहाँ पे सही मजाक कर रहे हैं, यानी जो आपका यहाँ पर तीसरा है वह भी आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा, वो भी आपका यहाँ पर सही ही होगा। चलो देखो, हम एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है। आपने यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ रखा है, tan थीटा बराबर क्या होता है मित्र, यहाँ पे sin थीटा बटा के cos थीटा होता है, यानी sin थीटा बटा के क्या होता है, cos थीटा होता है। मतलब sin और cos का जब हम भाग देते हैं ना जी, तो ये किसके बराबर आता है, tan के बराबर आता है जी, बिल्कुल आता है। आपको भी पता है, हमको पता है, सबको पता है। अब बताओ कि इसका क्या इसमें लेना देना है, बहुत कुछ लेना देना है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों का भाग देते हैं मित्र, तो भाग देते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटा के कितना आ गया, कड़ी में 3 आ गया। यहाँ पे जब भाग देंगे तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यहाँ पे भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, क्या आ गया, √3 आ गया। और यहाँ पे जब भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। जी गजब की बातें कर रहे हैं। अब देखो, हम बताए थे आपको कि tan किसका उल्टा होता है, काट का, cos किसका उल्टा होता है, सेक का, और साइन किसका उल्टा होता है, आपका कोसेक का होता है। जी बहुत अच्छी बात है। हम इनफाइनाइट को पहला यहाँ पर लिखेंगे। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, जिसे हम परिभाषित ना कर सके। फिर हम क्या काम करेंगे, √3 को लिखेंगे। फिर आपका 1 है तो 1 होगा, और ये आपका 1/√3 होगा, और लास्ट में कितना है मित्र, यहाँ पर 0 है। क्या है आपका, 0 है। और यहाँ पे सेक की बात करते हैं तो सेक में जो आपका होता है वो किसका उल्टा है, कास का। 1/1 करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा। उलट दीजिए, पलट दीजिए, जैसे यहाँ पे ये सीधे तो इसको पलट दीजिए। अब यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, 1/1 ये 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2 बटा के क्या हो गया आपका, √3 हो गया। यहाँ पे √2 ऊपर हो जाएगा तो √2/1 हो गया, यानी √2 हो गया। यहाँ पे 2 ऊपर और 1 नीचे तो हो गया 2। यहाँ पे ऊपर नीचे करेंगे तो आपका हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब पहले इसको लिखो, तो ये अपरिभाषित हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये आपका 2/√3 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपने देखा कि बहुत इजीली तरीके से, बहुत आसानी से मैंने यहाँ पे कुछ ही मिनट में आपको इस तरीके का एक ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपको दिया है, बेहतरीन तरीका आपको बताया है, जिसमें आप बहुत आसानी से लाइफ टाइम के लिए इसको याद कर सकते हो। बस यही 3 स्टेप याद रखना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, और फिर क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, भाग देना है, और लास्ट में हमको क्या करना है, सबका रूट ले लेना है, और आपका पूरा का पूरा कंटेंट तैयार हो गया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और डेली इसी तरीके के वीडियो आप पाते रहेंगे। और आप लोगों के पढ़ाई में मैं सभी के सभी चैप्टर का, सभी के सभी कंटेंट को भरपूर, बहुत शानदार तरीके से बताता रहूंगा। और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि सर ये आपका जो ट्रिक है कैसा लगा। आप पक्का यहाँ